ओम गणेश हर हर महादेव। यह 17 तारीख जो आ रही है, 17 मार्च मंगलवार, बहुत ही विशेष है। विशेष इसलिए भी है कि उस दिन प्रदोष तो है। हालांकि जो लोग व्रत का प्रदोष करते हैं उनको सोमवार को करना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर मंगलवार भी है। लेकिन मेरा विषय आज का सिर्फ प्रदोष नहीं है, उससे भी आगे बढ़कर है। जो योग बन रहा है इस दिन है वारुणी नामक योग। अगर आपके पास पंचांग है, प्रॉपर ऑथेंटिक पंचांग, तो उसके कॉलम में आप देख सकते हो, वहां पर वारुणी योग लिखा होगा। तो वारुणी योग क्या होता है, उसका महत्व क्या रहता है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या फल है। साथ में महावारुणी नामक भी योग बनता है, उसका क्या महत्व है, वो योग कैसे बनता है। हालांकि मैं स्पष्टता कर दूं, इस बार महावारुणी योग नहीं बन रहा है, लेकिन वारुणी योग अवश्य बन रहा है। और जैसे मैंने खुद संशोधन किया है, तो पिछले कई वर्षों में यह योग नहीं आया है, और आने वाले 7 साल के बाद 2033 में महावारुणी नामक योग रहेगा। अब यही से आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि इसका महत्व कितना बड़ा होगा। या यह योग जब बनता है, कई सारे संयोग जब बनते हैं, तब जाके यह एक महावारुणी नामक योग बनता है। और उसी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो हर हर महादेव कह के सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह महावारुणी योग होता क्या है, तो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार अगर हम देखें वारुणी योग और महावारुणी योग, तो वारुणेन समायुक्ता मधुकृष्णा त्रयोदशी गंगायां यदि लभ्येत सूर्यग्रह शतैः समाह शनिवार समायुक्ता सा महावारुणी स्मृता शुभयोग समायुक्ता शनौ शतभिषा यदि महामहेति विख्याता त्रिकोटि कुलम उद्धरेत। इसका महत्व क्या है, तो जिस दिन शतभिषा नक्षत्र हो, जिस दिन त्रयोदशी हो, लेकिन किस माह की, चैत्र माह की। अब आपको यह भी प्रश्न होगा कि चैत्र माह तो शुरू नहीं हुआ है, तो अधिकतर जगह पर जो पूर्णिमांत माह शुरू किया जाता है या मनाया जाता है, वहां पर चैत्र माह चल रहा है। और जैसे हम देखें गुजरात, महाराष्ट्र आदि जो एक भाग भूभाग रहता है, वहां पर अभी चैत्र माह से जो नवरात्र शुरू होंगे वहां से। लेकिन शास्त्रों के मत के अनुसार इस 17 तारीख को भी आप चाहे कोई भी माह गिने, लेकिन त्रयोदशी युक्त शतभिषा नक्षत्र आने वाला है इस मंगलवार को, तो वहां पर वारुणी योग बनता ही है। तो उस वारुणी योग को हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मना सकते हैं। कैसे, लेकिन उससे पहले और एक महावारुणी योग कैसे बनता है, तो वो भी श्रवण करें कि शनिवार समायुक्ता सा महावारुणी स्मृता। जिस दिन शनिवार भी है, शनिवार भी होना चाहिए, उस दिन शतभिषा नक्षत्र भी है, और उस दिन कृष्ण त्रयोदशी भी है। और उसमें भी अगर चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की तिथि त्रयोदशी होगी, तो ये महावारुणी योग बनता है। और महावारुणी योग जो रहता है 3 कोटि कुल का उद्धार करने वाला रहता है, अर्थात 3 करोड़ अपने कुलों को तारने वाला रहता है। कैसे, तो पहले वारुणी योग के विषय में जो महत्व है वह श्रवण करें। तो शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है राहु है, और जल के देवता वरुण है, और इसलिए उसको वारुणी योग कहा जाता है। अब इसमें जल पूजा का विशेष महत्व है। अब जल पूजा का मतलब क्या हो गया, तो जैसे सबसे पहला इसमें क्या आएगा, गंगा आदि स्नान या फिर किसी तीर्थ जल में स्नान करना। और वहां पर स्नान करने से, जैसे यहाँ क्या लिखा है कि गंगायाम यदि लभ्येत सूर्य ग्रह शतैः समाह, 100 सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वारुणी योग में गंगायाम अर्थात गंगा आदि या गंगा जी में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, जो इस बार 17 मार्च मंगलवार रात्रि के 9:24 से पहले, सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 9:24 के बीच का जो समय है वो वारुणी योग है। तो उसमें अवश्य आप गंगा आदि तीर्थों में स्नान कीजिएगा। दूसरा, इसमें जो कोई भी मनुष्य जो है वह पितरों के लिए जल से तर्पण करता है, या किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर तर्पण करवाता है अपने पितरों के लिए, देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण, तो निसंदेह उनके पितरों को वह अक्षय तृप्त करता है। उसी प्रकार से जैसे गंगा आदि जो भी तीर्थ है जहां पर आप स्नान करने जाते हो, तो निसंदेह आप जल में
या एक लोटे में तांबे के या चांदी के कलश में या पात्र में जल भरकर उसमें सफेद या काले तिल डालकर, कुमकुम या चंदन डालकर आप निसंदेह गंगा आदि तीर्थों को जो है वह अर्घ्य समर्पित करें या एक लोटा जल चढ़ाए। हमारी देसी भाषा में कहे तो एक लोटा जल चढ़ाए। ऐसा करने से भी आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर उस दिन कोई भी मनुष्य जल का दान करता है, जो जल दान कहते हैं, आप चाहे तो मिट्टी का जो घड़ा है उसमें जल भर के, और कुछ भी नहीं, मिट्टी के घड़े में जल भर के अगर आप दान करते हो तो उत्तम रहेगा। और जिस प्रकार से अभी गर्मी आदि जिस तरह से शुरू हो गई है, अगर मैं ये कहूँगा कि जो तरसे लोग हैं, जिनको आप पानी की बॉटल भी दान कर सकते हो या पानी दान कर सकते हो, और अगर संक्षिप्तीकरण में कहूँ तो ये वारुणी योग ऐसा रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा जल की पूजा, जल से पूजा, जल का दान, जल में स्नान, अगर ये सारी क्रियाएँ करते हो तो वो आपको 100 सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होगा या होता है, वही फल आपको प्रदान करेगा, प्राप्त होगा। तो मत भूलिए, इस 17 मार्च 2026 मंगलवार को सूर्य उदय से रात्रि के 9:26 के बीच ये पुण्य फल के या पुण्य कर्म देने वाले ऐसे जो जल से संबंधित कार्य है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा विशेष मैं बात करूं तो शिव जी के ऊपर आप रुद्राभिषेक करें, और किस द्रव्य से करें? केवल गंगा जल से। गंगा जल ना मिले तो शुद्ध जल में गंगा आदि का स्मरण करके शिव जी के ऊपर आप जलाभिषेक करें, और किसी द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, केवल गंगा जल या शुद्ध जल से आप अभिषेक कीजिए कोई भी स्तोत्र बोलते हुए, बहुत अद्भुत फल मिलेगा। श्री यंत्र है आपके पास, श्री सूक्तम पढ़ते पढ़ते केवल गंगा जल या शुद्ध जल से श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक कीजिए, अद्भुत परिणाम मिलेगा। उसी प्रकार से प्रातः काल सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए केवल शुद्ध जल से, तो भी चलेगा, और इसका परिणाम भी आपको अद्भुत मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है, पुनः मैं कहता हूं कि जल का प्रयोग, जल की पूजा, जल से स्नान और जल का दान आदि जो है वो इस दिन अगर आप करेंगे तो अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, महावारुणी नामक योग है, आज से 7 साल बाद आएगा। आप समझ लीजिए कितना बड़ा इसका महत्व होगा। तो ये था आज का एक महत्वपूर्ण विषय वीडियो। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।